जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीखो और सीलो में स्वागत। आज हम इस तरह का शोल्डर बैग बनाएंगे। इस तरह से हमने इसमें अंदर की तरफ चैन लगाई है। इस तरह से हमने ये बैग बनाया। तो चलो अब हम ये बैग बनाना शुरू करते हैं। ये बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना कपड़ा कट कर लेते हैं। ये कपड़ा मैंने 19 बाई 28 इंच का काटा है। 19 बाई 28 इंच का ये मैंने कपड़ा काटा है। इस तरह से मेरा डबल है, इसलिए यहाँ पे 14 इंच है, तो डबल करने पे 28 हो जाएगा। इधर 19 इंच का। इस तरह से हमने ये कपड़ा काटा। इस कपड़े के अंदर मैंने बीच में फोम लगाया है, नीचे इसमें मैंने लाइनिंग लगाई। आप फोम की जगह राइस बैग या आटे का कट्टा भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें पेस्टिंग वाली टेट्रोन भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तीनों चीज़ों को पिनअप कर लिया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो स्क्वायर करके हम इसमें सिलाई करेंगे। पहले इस तरह से एक सिलाई डालेंगे, फिर इसके अंदर इस तरह से दूसरी सिलाई डालेंगे। तो मैं एक सिलाई ये अपने तीनों पीस के अंदर सिलाई डाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने अपने पीस के अंदर चेक्स डाल दिए। अब इसे इस तरह से हम हाफ फोल्ड करते हैं। अब हम इस तरह से इसके फोल्ड वाले हिस्से पे जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं। इधर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। जैसे इस तरह से चौका बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इसी तरह से हम ऊपर भी निशान लगाएंगे। ऊपर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे हमने 2.5 इंच पे लगाया था, ऊपर हम 2 इंच पे निशान लगाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसके चारों पीस काट लिए। अब इसकी सीधी जगह के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें बेल्ट लगाते हैं। इस तरह से हमारा ये पीस बनता है। इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए मैंने इस तरह से अपनी 2 बेल्ट तैयार कर ली। ये बेल्ट हमारी 22 इंच लंबाई की है, 1 इंच हमारी तैयार है। तो इसकी पट्टी की कटिंग हम 3 इंच की करते हैं। इस तरह से हम इसकी 3 इंच की पट्टी की कटिंग करते हैं। और इस पट्टी को लंबाई हम इसकी 22 इंच लेते हैं। इस पट्टी को दोनों तरफ से हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। 3 इंच चौड़ाई की लेते हैं और इसे इस तरह से हम फोल्ड करके बेल्ट बनाते हैं। 3 इंच हमें चौड़ाई लेनी है और 22 इंच हमें लंबाई लेनी है। दोनों मुंह को हम अंदर की तरफ इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हैं और फिर इसे बीच में से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। फिर इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई और 3 सिलाई, इस तरह 3 सिलाई लगा के बेल्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम ये बेल्ट तैयार कर लेते हैं। अब इन दोनों बेल्ट को अपने पीस के ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से हम अपना ये पीस लेते हैं और इस पीस के ऊपर इस तरह से अपनी बेल्ट को हम अटैच कर देते हैं। अब इसके एक तरफ से हम 4 इंच पे निशान लगाते हैं, दूसरी तरफ से भी 4 इंच पे निशान लगाते हैं। नीचे की तरफ हम इसमें 3 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं। फिर अपनी बेल्ट को लेते हैं हम और निशान के अंदर की तरफ से हम इसे लगाएंगे। तो अपनी बेल्ट को आगे के मुंह को हम फोल्ड करते हैं और 3 इंच से अंदर की तरफ हम इसे पिनअप कर लेते हैं। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लेंगे। आगे की तरफ मुंह को फोल्ड करके
निशान से अंदर की तरफ इसे लगा के हम पिन अप कर लेते हैं और इसके ऊपर हम चौका बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। इस तरह हमने दोनों तरफ बेल्ट लगा लिए, उनके ऊपर सिलाई कर ली और इसे हाफ करेंगे और इसके इधर वाले मुख पे सीधे सीधे मुख के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं पिन अप करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली। अब हमने दोनों तरफ सीधी सिलाई लगा ली है। अब नीचे के कोनों को हम इस तरह से पकड़ेंगे और जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको सेंटर में लेके सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो मैं दोनों तरफ सिलाई लगा के ले आती हूँ। इसी तरह से हमने अपने नीचे की दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारी बैग की सिलाई हो गई। अब हम इसके अंदर लगाने के लिए अपने लाइनिंग का एक पीस और काटते हैं। ये पीस भी हमारा 19 पे 28 इंच का होता है। जितना हमारा पीस होता है उतना ही लेता है। अब इसे भी हम चारों तरफ से काट लेंगे। नीचे की तरफ इसमें 2.5 इंच पे निशान लगा के चौका बनाते हैं। ऊपर की तरफ इसमें हम 2-2 इंच के ऊपर निशान लगा के चौका बना लेते हैं। और फिर इन सब की हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने चारों जगह से इसकी कटिंग कर ली है। जिस तरह से मैंने अपने बैग पे सिलाई की थी वैसे पहले साइडों में सीधी सिलाई करेंगे, फिर नीचे की तरफ से इस तरह से कोनों को पकड़ के सिलाई करेंगे। इस तरह से हम अपने बैग की तरह बिल्कुल इसकी सिलाई कर लेंगे। लेकिन साइडों में सीधी सिलाई के अंदर इतना हिस्सा हम इसमें खुला छोड़ देंगे जिससे हम अपने बैग को सीधा करेंगे। इधर से सीधी सिलाई करके कोने करके ले आते हैं। इस तरह हमने अपने इस पीस पे भी सिलाई लगा ली थी। अब मैंने अंदर के लाइनिंग में भी इसी तरह से सिलाई लगा ली। अब इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम अपने लाइनिंग वाले पीस पे हमने सिलाई कर ली है। अब अपने बैग को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और अपने लाइनिंग वाले पीस पे हम जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है लाइनिंग का, उल्टा वाला हिस्सा बाहर रहेगा, अंदर सीधे वाले हिस्से में अपने बैग को इस तरह से डालेंगे और इसके कोनों को आपस में एक दूसरे से मिला लेंगे और इन्हें हम पिन अप कर देते हैं। कोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अटैच करके सेंटर को सेंटर से सिलाई की जगह पे सिलाई से अटैच करके से चारों तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा के ले आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम अपने चारों तरफ इसके एक सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके कॉर्नर को हम इस तरह से कोना कट कर देंगे जिससे सीधा करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। और ऊपर के कोनों को हम इस तरह से कोना कट कर देंगे जिससे बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा सीधा हो जाएगा। अब जो हिस्सा हमने अपने इनर में खुला रखा था उस हिस्से से अपने बैग को हम सीधा कर लेते हैं। और इसे इस तरह अंदर डाल देंगे। अब हम अपने बैग को सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें हम चैन लगाएंगे। इस तरह ऊपर की तरफ हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर चैन लगाएंगे। जो हमारा कटिंग वाला हिस्सा है उस हिस्से से हम यहाँ पे सीधे एक लाइन बना लेते हैं चौक से। अब अपनी चैन लेते हैं। चैन हमारे कटिंग वाले हिस्से से थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। कटिंग वाला हिस्सा हमारा 13.5 इंच है और चैन हमारी 16.5 इंच है। अब इसका हम हुक निकाल देते हैं और अपने एक पीस को लेते हैं। इसे इस तरह से उल्टा करते हैं और उल्टा करके अपने चौक वाले निशान के ऊपर हम एक सीधी सिलाई लगा देते हैं। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं अपने चैन को। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो मैं सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने दोनों पीस के ऊपर चैन लगा के इसके अंदर हुक डाल ली है। इसके दोनों मुंह खुले हुए हैं। अभी खुले हुए मुंह पे अपने बैग के पीस की एक लूप बना के लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी 2 पट्टियाँ लेते हैं। ये पट्टी हम 2 बाई 3.5 इंच की लेते हैं। इस पट्टी को इस तरह से हाफ फोल्ड करते हैं और फिर से ऊपर के मुंह को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके इसके दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे जिससे एक पाउच बन जाएगा। तो मैं दोनों के पाउच बना के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इससे हम अपने दोनों पीस के दोनों मुंह के ऊपर सिलाई लगा ली। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, जिससे हमारा एक ये पाउच सा बन जाता है। आगे की तरफ हमने फोल्ड किया था तो अंदर की तरफ इसकी मुड़ाई हो जाती है। अब इस पाउच को अपने चैन के मुंह के ऊपर हम डाल देंगे। इस तरह से चैन को इसके मुंह के अंदर डाल देते हैं और इसके आगे की तरफ हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे चैन के मुंह बंद हो जाते हैं। फिर हमने दोनों चैन के मुंह बंद कर लिए और इस तरह से हमारे बैग कंप्लीट हो गए। बनने के बाद हमारा बैग बड़ा प्यारा बनता है। अगर आपको मेरे बैग की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।